190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वकालतनामे पर दस्तखत कर दिए। वकालतनामे पर जेल के अंदर कमरा अदालत में दस्तखत किए गए। अपील आइंदा 1 या 2 दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा और खालिद यूसुफ चौधरी वकला होंगे। तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड पर हुकूमती हलकों में मुशावरत। 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन ना बनाए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जुडिशल कमीशन इन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर बहस ना हो। 9 मई के मुकदमात में बाज़ मुल्ज़िमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी हो चुकी हैं। उधर सेनेटर इरफान सिद्दीकी की खबर की तरदीद, बोले पीटीआई के मुतालबात के जवाब में हुकूमती मौक़िफ़ तैयार करने की खबर में कोई सदाकत नहीं है। हतमी जवाब तैयार करने में 1 हफ्ता मजीद लग सकता है। कमेटी में शामिल 7 जमातें बाहमी मुशावरत और क़यादत से रहनुमाई हासिल कर रही हैं। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद ही हतमी मौक़िफ़ देंगे। अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। बानी पीटीआई ने कहा है 7 दिन में कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। हमारी शर्त है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हम हुकूमत का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो क्या पेशरफ दिखाती है। हुकूमत को घबराहट है क्योंकि ये फॉर्म 47 से आए हैं। इन्हें तवज्जो मुज़ाकरात पर रखनी चाहिए। इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं कि वो मुज़ाकरात को तात्तुल का शिकार करें। बातचीत में ही मुल्क की कामयाबी है। हमेशा कहता हूँ कि तहम्मुल और बर्दाश्त से बातचीत करें। आरिफ अलवी बोले मुज़ाकरात 2 लेवल पर हो रहे हैं। जिनके पास कोई इख्तियारात नहीं वो भी खाना पूरी कर रहे हैं। इस सब के बावजूद मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। डंडा बरदार नहीं इल्म के अलम बरदार हैं। मुखालफिन के अपने बच्चे आराम से मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। कौम के बच्चों को खतरे में डाला हुआ है। जो बच्चे आज जेलों में हैं उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। मरियम नवाज का कहना है कि हुकूमत की जानिब से पंजाब पर हमला किया गया। हम मोटरवेज के जाल बिछाते हैं, वो ब्लॉक करके कहते हैं सब तोड़ दो। सच तस्मे बांध रहा होता है और झूठ दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आ जाता है। इन्होंने झूठ में ही आंख खोली, झूठ में ही चले जाएंगे। कभी ये नहीं कहूंगी कि आप किसी को बुरा भला कहो। तुलबा बदतमीजी से खुद को दूर रखें। सियासी जमातों में मुज़ाकरात होना अच्छी बात है मगर 9 मई के मुकदमात पर समझौता नहीं होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, एक लीडर को 14 साल की सजा हुई और एक शख्स एहतजाज करने नहीं आया। 9 मई को बानी गिरफ्तार हुए तो इदारों पर हमले किए गए। 9 मई को बसेज और इमारतों को आग लगाई गई। साबित यह हुआ कि वो प्री प्लांटेड था। इस शख्स ने रियासत पाकिस्तान, इदारों, मुल्की अवाम के खिलाफ साजिशें की। पहले कहते थे बात नहीं करूंगा, अब कहते हैं मुज़ाकरात करो। बानी पीटीआई को सजा इसलिए सुनाई गई कि कोई डील कर लें। बानी मुकदमात का सामना करेंगे, कोई डील नहीं करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी को 2 मुतालबात के लिए बात करने का कहा गया है। हलीमा खान का कहना है बुशरा बीबी को सहूलतकारी पर 7 साल सजा सुनाई गई। ये भी तो बताएं ये कौन सी सहूलतकारी है। केस में हसन नवाज का नाम होना चाहिए। बेहतर ये होगा कि जिनके मुकदमात हैं वो अदालत में आकर सफाई दें। हाईकोर्ट में जाकर ये सारा केस मजीद खुलेगा और ये सारे नाम आप फिर से सुनेंगे। खुर्रम में क़याम के लिए ऑपरेशन जारी। फोर्सेस ने मोर्चे संभाल लिए। बग्गन के 4 देहात का मुहासरा। फजाई ऑपरेशन भी जारी। शरपसंदों के ठिकानों पर हेलीकॉप्टर से शेलिंग। जमीनी ऑपरेशन की फजाई निगरानी भी जारी है। बख्तरबंद गाड़ियों से पेशकदमी। कारोबारी मराकज, पेट्रोल पंप्स, बेकरी, होटल, रेस्टोरेंट्स और मोबाइल नेटवर्क भी बंद। फ्रीकैन के 8 बंकर्स मिसमार किए जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत CDA के अमूर पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया कॉन्फ्रेंसेस और तकरीबात के कामयाब इनकाद पर कारकर्दगी को सराहा। कहा पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस का आगाज़ हमारी सिफारती महाज पर कामयाबी की सनद है। मुसलसल मेहनत से दोस्त ममालिका पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ। जदीद सहूलियात की फराहमी से मुल्क में सयाहत को फ़रोग मिलेगा। दोस्त ममालिक से आने वाले मेहमानों के लिए बैनुल-अक़वामी मेयार की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए।
वज़ीर ख़ज़ाना आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड के शहर डेविडोस रवाना। इजलास 20 से 24 जनवरी तक जारी रहेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मुख्तलिफ नशिस्तों और मुज़ाकरात में मुल्क के मुआशी मंजरनामे को वाज़ेह करेंगे। तरक्की पजीर मईशतों पर आलमी कर्जों के बढ़ते बोझ पर मुज़ाकरात में शरीक होंगे। कर्जों में पायदारी के लिए मजबूत मईशत पर मौक़िफ़ पेश करेंगे। सऊदी अरब, मिस्र और कतर के वज़रा से मुलाकातें भी करेंगे। एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ लाहौर हाई कोर्ट में समाअत फुल बेंच ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आरिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि पूरे मुल्क का मामला है, अटॉर्नी जनरल को पेश होना चाहिए था। चीज़ों का हल निकाल कर हुकूमत के सामने भी रखें, अदालत के सामने भी। ऐसे इकदाम होने चाहिए कि बोगस केसेस रिपोर्ट ना हो। आम तासुर है कि एक बयान हलफी दिया जाता है कि मोहल्लेदारों ने तसल्ली करा दी कि ये मुल्जिम नहीं। अगर अदालतें मुल्जिम को बरी कर दें तो फिर प्रोग्राम और प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। अदालतें मुतासरीन या मुल्जिमान का साथ नहीं देती बल्कि कानून के मुताबिक फैसला देती हैं। अदालत ने आइंदा समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। और आईसीसी ऑफिशियल्स का कजाफी स्टेडियम का दौरा, ग्राउंड, पीसीबी दफातर और खिलाड़ियों के ब्लॉक का मुआयना। पीसीबी के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ने आईसीसी हुकाम को अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग दी। काम 30 जनवरी तक मुकम्मल होने की यकीन दहानी। आईसीसी वफ्द ने भी अपग्रेडेशन पर इत्मीनान का इजहार किया। आईसीसी हुकाम में जनरल मैनेजर क्रिकेट अफेयर्स आईसीसी वसीम खान भी शामिल। आईसीसी की इवेंट और लॉजिस्टिक की सारे एडगर और ऑन जैदी भी वफ्द में शामिल हैं। वज़ीर ख़ज़ाना आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड के शहर डेविडोस रवाना। इजलास 20 से 24 जनवरी तक जारी रहेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मुख्तलिफ नशिस्तों और मुज़ाकरात में मुल्क के मुआशी मंजरनामे को वाज़ेह करेंगे। तरक्की पजीर मईशतों पर आलमी कर्जों के बढ़ते बोझ पर मुज़ाकरात में शरीक होंगे। कर्जों में पायदारी के लिए मजबूत मईशत पर मौक़िफ़ पेश करेंगे। सऊदी अरब, मिस्र और कतर के वज़रा से मुलाकातें भी करेंगे। एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ लाहौर हाई कोर्ट में समाअत फुल बेंच ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आरिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि पूरे मुल्क का मामला है, अटॉर्नी जनरल को पेश होना चाहिए था। चीज़ों का हल निकाल कर हुकूमत के सामने भी रखें, अदालत के सामने भी। ऐसे इकदाम होने चाहिए कि बोगस केसेस रिपोर्ट ना हो। आम तासुर है कि एक बयान हलफी दिया जाता है कि मोहल्लेदारों ने तसल्ली करा दी कि ये मुल्जिम नहीं। अगर अदालतें मुल्जिम को बरी कर दें तो फिर प्रोग्राम और प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। अदालतें मुतासरीन या मुल्जिमान का साथ नहीं देती बल्कि कानून के मुताबिक फैसला देती हैं। अदालत ने आइंदा समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी।